नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया एक ऐसी वायरस से परेशान है जिसका नाम कोरोना है। यह वायरस लोगों के दिल में और दिमाग में इस तरह से घुला हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इन लोगों का इलाज भी हो रहा है। इस वायरस से लोग उसको पराजित भी करके घर वापसी भी कर लिए हैं। तो वैसे मैं विद्यार्थियों से बात करूंगा जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने का मतलब एक ही बनता है, एक ही उद्देश्य है कि कैसे ये अपने कोरोना योद्धा बनी और घर वापसी हुआ। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ इंडिया बिग न्यूज पर। उसके बाद मैं बात करूँगा कि किस प्रकार से फीलिंग और कितने दिनों के बाद इनका घर वापसी हुआ है और कैसा अभी लग रहा है। नमस्ते। आपको जिस प्रकार से जिस दिन से आपको कोरोना पॉजिटिव पाया गया उसके बाद आप हॉस्पिटल गए, वहाँ से घर वापसी हुआ, कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है बाबू। अच्छा लग रहा है। सरकार के द्वारा किस प्रकार से विधि व्यवस्था बनाया गया था वहाँ पे? व्यवस्था तो सब कुछ ठीक रहा हो जाए, कुछ दिक्कत ना रहा बेटा। लेकिन आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल से जाने से लोग डरते थे, लेकिन आप हॉस्पिटल गए, वहाँ से कोरोना का पराजित कर घर वापस किए। ऐसे में कितना % आपको लग रहा था कि हम घर वापस कर पाएंगे? अब हमारा उतना ही बहु देखी के वो सुना रहे जी। हाँ, हमारा हालत बहुत खराब है रहे, जो नहीं तो ठीक है नहीं, कहीं देखते बड़ा हमारे के। आपने देखा कि इनकी सारी बातें सामने आ रही कि हमने पूरा बिना हालत में थे, हमको कोई जानकारी नहीं था कि हम किस हालत में पड़े हुए हैं। लेकिन इनको जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से, जो भरत चौबे बक्सर जिला के एक ऐसे समाज सेवी हैं और कई स्कूल के डायरेक्टर भी हैं जिसके नाम की चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से भी होता है। उनसे भी जानूंगा कि कौन सी इस तरह से विधि व्यवस्था बनाए कोरोना पर पराजित करने के, इन लोगों को कौन कौन सा टारगेट बनाकर आज पराजित करके घर वापसी माता जी को लाए हैं। सर, जिस प्रकार से आपने देखा कि हॉस्पिटल के नाम से लोग डरते थे और बहुत ऐसा देखा गया जो हॉस्पिटल गए वो फिर वापस नहीं आए, उसके बाद माता जी के घर वापसी भी हुआ इस कोरोना योद्धा का पराजित करके। तो सबसे बड़ी बात तो ये हम कहना चाहेंगे विकास जी कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि यह कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है, इसके चपेट में जो आए वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन इस महामारी में हम लोग अपनी माँ को लेकर करके 29 अप्रैल को हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए और जिस सिचुएशन में हम भर्ती हुए वो एक ऐसा सिचुएशन था कि हमारे ज़िंदगी में वो जस्ट लाइक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है जो मैं उसे याद नहीं करना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी इस वायरस से लोग जहाँ पर डर रहे थे कोरोना के नाम से, उस दरमियान हम लोग अपनी माँ के साथ रहना, उठना, बैठना और माँ को बूस्टअप करना, और बूस्टअप के साथ साथ लगा कि नहीं, विल पावर होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के पास। और हम लोग एक ऐसे अटेंडेंट थे जो इनके साथ 24 घंटा इनके साथ रहे और साथ रहते रहते इनको अंदर से बूस्टअप किए, इनके अंदर की आत्मशक्ति जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और हम लोग आज जीत लिए। और इसका सबसे ज़्यादा अगर श्रेय की बात जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा मैं श्रेय बक्सर प्रशासन को भी देता हूँ, क्योंकि बक्सर प्रशासन में व्यक्तिगत हमारी बातें, हमारे अमन समीर सर जो बक्सर जिला पदाधिकारी हैं उनको मैं व्यक्तिगत देना चाहूँगा कि उन्होंने व्यक्तिगत जो हमें एक फ़ोन पर मैंने बात किया, बात करने के बाद उन्होंने जो हमारे दुष्यंत जी मैनेजमेंट हेड है उनके द्वारा हमें जो सुविधाएं मुहैया कराई गई, मैं उनको भी बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे बक्सर के जो SDM सर है के उपाध्याय सर, व्यक्तिगत उनसे भी हमारी बातें हुई कई बार मम्मी के, क्योंकि हमारा सिचुएशन जो था मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। उस दरमियान सर से बात करके कई तरह की जो छोटी मोटी जो सर्विस है उसको लेकर करके नोक झोंक भी हुआ। उस दरमियान सर ने आ करके हॉस्पिटल में लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स है, जो वहाँ के कर्मचारी है, उन लोगों को अवेयर करके बोले कि कम से कम जो भी हमारे पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए हुए हैं वो पैनिक हो रहा है, उसको आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ हम लोग भी अपने आप को प्रिकॉशन लेते हुए अपनी माँ के साथ रहे और यह 13 दिन की ये जो घड़ी आई वो दिन को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बक्सर ज़िला के
प्रशासन पदाधिकारी का जो अपना मैनेजमेंट था, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी माँ आ गई है। दूसरी बात, वहाँ के डॉक्टर, नर्स, वहाँ के जितने भी अटेंडेंट है या जितने भी हमारे वहाँ पर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी भी लोग थे, वो रात भर देखते थे। तो मैं सबको और आभारी मैं सबको व्यक्त करता हूँ। और ये मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना ये जो वैश्विक महामारी है, इसको लेकर के डरने की कोई बात नहीं है, इसके साथ फाइट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग माँ के साथ उठे बैठे 24 घंटा में 24 घंटा मुझे महसूस हुआ कि अगर अपना हमला आखिर फाइट करना है, बोल रहे कि फाइट करना है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बाहर में भी फेजुल घूम रहे हैं, जिसको कोई काम नहीं है, तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर करके जिस तरह से लोगों को भ्रामक मैसेज फैलाया जा रहा है कि कोरोना कोई वैश्विक महामारी नहीं है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है। यहाँ पर हम लोगों को जो भारत सरकार, बिहार सरकार के निर्देशानुसार जो प्रोटेक्शन की बातें बोली जा रही है, हमें लगता है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें उन बातों को अमल करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पहचानती है कोरोना कि आप कहाँ से आते हैं, किस गांव से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं, किस समाज से आते हैं, किस सोसाइटी से आते हैं, किस प्रोफेशन से आते हैं। क्योंकि 13 दिन में हम लोगों ने देखा है अपने आँख से, इतने लोग आए और चले गए। तो हम चाहेंगे कि इसमें लोगों को अवेयर होना चाहिए, इसका मजाक न उड़ाए, क्योंकि मैंने देखा है कि इसका मजाक उड़ाने वाले लोग उस स्थिति में नहीं रहे कि उनसे मैं जा कर के ये बात बोलूं कि आपने ये गलती किया। तो मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो भारत सरकार, बिहार सरकार का गाइडलाइन है, उसको लेकर करके हम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। यही मैं मैसेज दूंगा, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। थैंक यू सर, आपने सारे डिटेल्स बताया कि किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। माता जी बैठी हैं, माता जी कोरोना को पराजित करके बैठी हैं। आज पूरा परिवार खुशी के हमारे झूम उठा है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमे में जो सवाल उठता था, उस सारे सवाल एक बार पुनः आपके माध्यम से दिखना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी परसों दिन व्यक्तिगत मैं यहीं पर बैठे हमारे बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर के पास भी मैंने फ़ोन किया था। यहीं से बैठे परसों दिन मैंने फ़ोन किया था, और मेरा फ़ोन करने का तात्पर्य ये था, सर के पास मुझे ये मैसेज देना था कि जो भी बच्चे यहाँ के जो वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन डेट मिल रहा था, इसका संज्ञान मुझे जानने को मिला। तो मैं डायरेक्ट परसों दिन कॉल किया था कि सर, जहां पर वैक्सीनेशन की लेने की बात आ रही है, उनका वैक्सीनेशन डेट भी मिल रहा है, वैक्सीनेशन पॉइंट भी मिल रहा है, लेकिन वहां पर जो बच्चे जा रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर बच्चे जा रहे हैं, वहां पर ना वैक्सीनेशन के कोई कर्मचारी दिखाई देते हैं, ना वैक्सीनेशन पॉइंट का कोई दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के मैं व्यक्तिगत यहीं से बैठे मंगल पांडे जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं व्यक्तिगत सर को फ़ोन किया था और मैंने ये प्रॉब्लम सर से शेयर की थी। हमने बोला था कि सर प्लीज़ इसका संज्ञान लिया जाए, और उसको लेकर के उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द